हेलो स्टूडेंट, एएस इलेक्ट्रिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट हमारा टॉपिक चल रहा है रेजिस्टेंस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ स्टूडेंट हमने जो है 4 पार्टों को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा 5वां पार्ट चलने जा रहा है और 5वें पार्ट में स्टूडेंट हम देखेंगे रेजिस्टेंस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का निचोड़। और इस निचोड़ को कराएंगे स्टूडेंट जो है हम एक ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। इस निचोड़ में हम देखेंगे स्टूडेंट हमने 4 पार्ट में अब तक कितना सीखा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। और रिवाइज करने के बाद में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो लेटेस्ट टाइप के जो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स बनने हैं उन न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। क्योंकि लेटेस्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए स्टूडेंट आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। और इस कंसेप्ट को स्टूडेंट मैं एक ग्राफ के माध्यम से क्लियर कराना चाहता हूँ आपको, ठीक है। ये सारी बातें वैसे स्टूडेंट मैंने डिटेल में बता दी हैं। आपको डिटेल में जाननी है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाली वीडियो को और पार्ट 4 वाली वीडियो को देख सकते हैं, रेजिस्टेंस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाले टॉपिक की, ठीक है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट हम शुरुआत करते हैं धातु और मिश्र धातु से। तो ये स्टूडेंट ये धातु जो होती हैं, धातु को स्टूडेंट हम बोलते हैं मेटल इंग्लिश में, और मिश्र धातु को बोलते हैं स्टूडेंट अलॉय, ठीक है। ये धातु होती हैं जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, निकेल है, और तुम्हारा जो है टिन है, सीसा है। ये सभी क्या होती हैं, हमारी स्टूडेंट धातु होती हैं। इन धातुओं के क्या बनाए जाते हैं, तार भी बनाए जाते हैं, कहीं कहीं टर्मिनल भी बनाए जाते हैं, कहीं जो है सेल या बैटरी की क्या बना दी जाती हैं, प्लेटें भी बना दी जाती हैं। जैसे लेड की क्या बनाई जाती है, सीसा संचायक अम्ल जो होता है ना, एक्यूमुलेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेड ऐसे सेल भी बोलते हैं इसको, उसकी क्या बना दी जाती है, लेड से उसकी जो है प्लेट बना दी जाती है। अब जैसे कॉपर है, कॉपर के क्या बनाए जाते हैं स्टूडेंट, वायर बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं, ठीक। चांदी है, चांदी के टर्मिनल बनाए जाते हैं, पहले चांदी के तार भी चलते थे, अब टर्मिनल बनाए जाते हैं इसके, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ ये धातु हमने जान ली, धातु से क्या करते हैं हम तार भी बना लेते हैं, उसको क्या बना देते हैं, जो सीसा संचायक अम्ल है, जैसे सीसा संचायक अम्ल है या प्राइमरी सेल है, उनकी क्या बना दी जाती हैं, प्लेटें बना दी जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा हमने क्या देखा स्टूडेंट, यहाँ मिश्र धातु। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, जब 2 धातुओं को आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है, तो मिलाने पे स्टूडेंट वो क्या बन जाती है, हमारी मिश्र धातु बन जाती है। जैसे यूरेका वायर आपने सुना होगा, यूरेका वायर का प्रयोग हम वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यूरेका वायर में कौन सी 2 धातुओं को मिक्स किया जाता है, एक तो होती है इसमें कॉपर और दूसरी होती है निकेल। अब जैसे मैंगानिन है, मैंगानिन में स्टूडेंट क्या होता है, कॉपर भी होता है, मैंगनीज भी होता है और निकेल भी होता है। इन 3 धातुओं को मिक्स करके हम क्या बना लेते हैं, मैंगानिन बना लेते हैं। तो ये यूरेका वायर, मैंगानिन वायर, तो ये इनका स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं हम जो है वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है इनका। अब जैसे सोल्डर है, सोल्डर में सीसा और किसका मिश्रण होता है, टिन का मिश्रण होता है। तो सीसा और टिन दोनों क्या है, धातु हैं, दोनों धातुओं को मिलाकर स्टूडेंट क्या बन जाती है, हमारी मिश्र धातु बन जाती है। तो सोल्डर भी हमारा किसके रूप में आता है, तार के रूप में भी आता है, ठीक है ना। जो लेड और टिन का क्या होता है, मिक्सचर होता है, वो तार के रूप में होता है। तो स्टूडेंट जब धातुओं को हम क्या करना है, एक तो तार के रूप में खींचना है, और मिश्र धातु है उनको भी हम तार के रूप में खींचना है। तो तार के रूप में खींचा किस प्रकार से जाता है, ठीक है ना। तो इन धातुओं के अंदर कोई ना कोई गुण तो होगा जिसके कारण इसको हम तार के रूप में खींच रहे हैं या प्लेट के रूप में बना रहे हैं, ठीक है। तो इनके अंदर स्टूडेंट तार के रूप में खींचने के गुण को तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तन्यता का गुण होता है। इनके अंदर कौन सा गुण होता है, तन्यता का गुण होता है। तन्यता के गुण के कारण इनको, इन धातुओं को या मिश्र धातुओं को किसके रूप में खींचा जा सकता है, तार के रूप में खींचा जा सकता है, तन्यता के कारण। तन्यता को इंग्लिश में बोलते हैं डक्टाइल, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब बात आती है कि धातु को या मिश्र धातु को प्लेट के रूप में कैसे बनाया जाता है। तो जैसे सीसा संचायक अम्ल की क्या होती हैं, प्लेटें होती हैं ना, तो उसे धातु को प्लेट के रूप में कैसे बनाया जाता है। तो उस धातु के स्टूडेंट क्या होता है, आघातवर्ध का गुण होता है। आघातवर्ध बोले तो मेलेबल। मेलेबल क्या होता है स्टूडेंट, जब किसी पदार्थ के ऊपर, कोई धातु पदार्थ है हमारे पास, उसके ऊपर हथौड़ी की चोट मारें, तो चोट मारने पर स्टूडेंट वो चादर के रूप में क्या हो जाता है, प्लेट के रूप में ढल जाता है। तो इसको, इस गुण को स्टूडेंट हम कौन सा गुण बोलते हैं, आघातवर्ध गुण बोलते हैं। और आघातवर्ध गुण के कारण ही स्टूडेंट हम किसके रूप में ढाल सकते हैं, उसको प्लेट के रूप में ढाल सकते हैं, ठीक है ना। सीसा संचायक अम्ल की जो प्लेटें बनाई जाती हैं वो प्लेटें किस गुण के कारण बनाई जाती हैं उस धातु की,
उसके घातवर्ध गुण के कारण, वेल्लेबल के कारण। और तार किसके कारण खींचा जाता है, उनमें कौन सा गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तो तन्यता के गुण के कारण क्या बना लेते हैं, चालक तार बना लेते हैं। तो स्टूडेंट ये जो चालक तार हमारा बन गया, इस चालक तार के अंदर 2 गुण विद्यमान होते हैं। कितने गुण विद्यमान होते हैं, 2 गुण विद्यमान होते हैं। ये 2 गुण कौन कौन से होते हैं, एक तो रेजिस्टेंस का गुण होता है और एक रेजिस्टिविटी का गुण होता है। मान लीजिए कोई मटेरियल हमने लिया, जैसे कॉपर मेटल लिया, और कॉपर मटेरियल से इतना मोटा और इतना लंबा वायर हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, बना लिया। ठीक है, तो ये वायर कैसे बनाया, क्योंकि उस मटेरियल में, कॉपर के मटेरियल में क्या था, तन्यता का गुण था। तन्यता के गुण के कारण ये हमने वायर का टुकड़ा इतना हमने बना लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें कौन कौन से गुण विद्यमान हो गए, 2 गुण विद्यमान हो गए, एक तो रेजिस्टेंस का और एक रेजिस्टिविटी का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोधकता को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये दोनों ही गुण स्टूडेंट क्या काम करते हैं, प्रतिरोध भी धारा के मार्ग में क्या डालता है, बाधा डालता है, और प्रतिरोधकता भी स्टूडेंट क्या करती है, धारा के मार्ग में बाधा डालती है। ठीक है, जब ये चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ कौन सा होता है, जिसमें से होके धारा का क्या हो जाए, प्रवाह हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, एक तो रेजिस्टेंस का गुण है और एक रेजिस्टिविटी का गुण है। रेजिस्टेंस को स्टूडेंट हम R से प्रदर्शित करते हैं और रेजिस्टिविटी को स्टूडेंट हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम रो बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब रेजिस्टेंस का स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला होता है रो L/A, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है ना, वैज्ञानिक ओम के सम्मान में इसका मात्रक क्या बन गया, ओम बन गया, और जिसको हम कौन सा यूनिट बोलते हैं, ऐसा यूनिट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब रेजिस्टेंस जो स्टूडेंट ये डिपेंड करता है, ये किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी डिपेंडेंसी देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, पूछ लिया जाता है कि रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर निर्भर करता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट, इस फॉर्मूले के माध्यम से ही हम पता कर सकते हैं। रो बोले तो उस तार की क्या होती है, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी होती है। तो प्रतिरोधकता स्टूडेंट क्या होती है, इस वायर के टुकड़े को बनाने के लिए किस मटेरियल का हमने क्या किया था, यूज किया था, वो इसकी क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी कहलाएगी। मान के चलिए इस वायर के टुकड़े को बनाने के लिए हमने कॉपर का यूज़ किया था, कॉपर के मटेरियल का क्या किया था हमने, जो है यूज़ किया था, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, बोले तो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर, किस पदार्थ से आपने उस तार के टुकड़े को बनाया है, वो उसकी क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है स्टूडेंट। ठीक है, अब जैसे चांदी का तार बनाया है आपने, या कॉपर का बनाया है, या लोहे का बनाया है, या फिर जस्ते का बनाया है। ठीक है, तो किसका आपने बनाया है, वो उसकी क्या कहलाती है, पदार्थ की प्रकृति कहलाती है। रो क्या होती है, पदार्थ की प्रकृति होती है। ठीक, तो पदार्थ की प्रकृति बोले तो रो के ऊपर डिपेंड करता है, चालक तार की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, कितना लंबा चालक तार आपने बनाया है उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टूडेंट क्या होता है, ये सामने से वायर के टुकड़े को सामने से देखने पर ये वृत्ताकार भाग जो हमको दिखाई दे रहा है, इसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कटा क्षेत्रफल, हिंदी में दूसरा नाम इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी जो सामने से जो मोटाई दिख रही है, इसी को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो किस किस के ऊपर डिपेंड किया रेजिस्टेंस, जो है रो के ऊपर, एल के ऊपर, ए के ऊपर, रो एल ए के ऊपर डिपेंड किया, और किसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर को हिंदी में बोलते हैं तापमान। ठीक है स्टूडेंट, अब आप कहोगे कि यहाँ से इस रो का हम क्या कर लें, फॉर्मूला निकाल लें, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल आएगा, RA/L निकल आएगा। यहाँ से R का फॉर्मूला तो ρL/A होता है, और यहाँ से रो का वैल्यू निकाला तो रो = RA/L हो गया। तो आप ये समझोगे कि ये भी इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और लंबाई इनमें से किसी के ऊपर क्या नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने अभी आपको बताया था, ये केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस मटेरियल का यूज़ करके इतने लंबे और इतने मोटे वायर को आपने बनाया है, किस मटेरियल का यूज़ करके। इसका मोटाई से कोई लेना देना नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई लेना देना नहीं है, लंबाई से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा केवल और केवल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा, किस मटेरियल का यूज़ करके वायर का टुकड़ा आपने बनाया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो उसकी क्या कहलाती है स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी कहलाती है। एक तो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि रो किसके ऊपर डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस आपका जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। ये सारी बातें स्टूडेंट एग्जाम में पूछी गई हैं आपसे।
तो रो का स्टूडेंट ये फॉर्मूला क्या निकला, यहाँ से रो का हमने फॉर्मूला निकाल लिया RA/L। तो इसका स्टूडेंट मात्रक क्या बन जाता है, ये मात्रक देखिए रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसका मीटर होता है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, स्टूडेंट रो का मात्रक क्या आ गया, ओम इंटू मीटर आ गया। ठीक है, और स्टूडेंट यदि मात्रक आप जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना, मात्रक आप जानना चाह रहे हैं तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, टॉपिक 2 की वीडियो है, ठीक है ना, उसमें हमने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में बताया है, SI यूनिट, CGS यूनिट, FPS यूनिट, सारी यूनिट्स के बारे में बताया, और इन यूनिट्स के मध्य में स्टूडेंट क्या बताया, उनमें रिलेशन भी मैंने आपको बताया है। ठीक है स्टूडेंट, उसमें सभी के हमने क्या बताएं, फॉर्मूले बताएं, जैसे वेग क्या है, चाल क्या है, त्वरण क्या है, और विस्थापन क्या है, और कोणीय वेग क्या है, कोणीय संवेग क्या है, आवृत्ति क्या है, आवर्तकाल क्या है, बल, वेग, त्वरण वगैरह सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया हमने। विभव क्या है, विभवांतर क्या है, इन सब की यूनिट्स मैंने बताई हैं स्टूडेंट। ठीक है, यदि आप यूनिट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो टॉपिक 2 को मेरे देख सकते हैं, उसमें 4-5 पार्ट में मैंने वीडियो डाल रखी हैं, उनको देख सकते हैं आप, जो है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया। रो किसके ऊपर, पदार्थ की प्रकृति के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट ये दोनों ही R और रो बोले तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही धारा के मार्ग में क्या पैदा करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं, बाधा डालती हैं, बोले तो बाधा डालती हैं या फिर रुकावट बोले, ये दोनों गुण क्या करते हैं, बाधा के हैं। अब जब दोनों ही गुण बाधा डाल रहे हैं तो इनका कुछ विलोम भी तो होगा। उस चालक तार के अंदर 2 गुण और विद्यमान होते हैं स्टूडेंट। 2 गुण कौन कौन से होते हैं, जो कि सुगमता प्रदान करते हैं। जब 2 गुण बाधा डाल रहे हैं तो 2 गुण और होते हैं इसके अंदर, जो क्या करते हैं, सुगमता पैदा करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, जैसे रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही इसमें क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। जैसे आपकी रेजिस्टिविटी होती है, इसका अपोजिट क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध और कंडक्टेंस बोले तो चालकत्व। ठीक है, रेजिस्टिविटी का अपोजिट हो जाता है स्टूडेंट कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम चालकत्व को स्टूडेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं, और चालकत्व को इंग्लिश में बोलते हैं हम कंडक्टेंस। ये किसका अपोजिट होती है स्टूडेंट, जब ये सुगमता प्रदान कर रही है तो किसका अपोजिट होगी, रेजिस्टेंस का अपोजिट है। कंडक्टेंस का अपोजिट क्या होती है, कंडक्टेंस का अपोजिट रेजिस्टेंस होता है, या रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस होता है, बात एक ही है। रेजिस्टिविटी का अपोजिट क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी हो जाता है, या कंडक्टिविटी का अपोजिट क्या हो जाए, रेजिस्टिविटी हो जाता है। ठीक है ना, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो अब रो का उल्टा करेंगे स्टूडेंट, तो रो का उल्टा क्या हो जाएगा, रो का उल्टा 1/रो हो जाएगा। तो 1/रो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिग्मा हो जाएगा। अब R का उल्टा करेंगे, R का उल्टा करेंगे 1/R हो जाएगा। तो 1/R वो क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, बोले तो कंडक्टेंस हो जाएगा। तो G बराबर स्टूडेंट 1/R मिल गया, और यहाँ सिग्मा बराबर हो जाता है 1/रो। यहाँ R की जगह पर R की वैल्यू हमने रख दी तो A/ρL आ गई। ठीक है, इस चालकत्व के बारे में स्टूडेंट, कंडक्टेंस के बारे में हमको बताया था किसने, मेहो ने और सीमेन ने। ठीक है ना, तो मेहो और सीमेन 2 वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिक ने हमको बताया किसके बारे में, कंडक्टेंस के बारे में। इन वैज्ञानिक के सम्मान में ही इसकी SI यूनिट बन गई। ठीक है, तो इसकी G की SI यूनिट क्या होती है, मेहो या सीमेन। ठीक है, अन्य यूनिट इसकी हम इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा अन्य यूनिट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, R का जो यूनिट होता है स्टूडेंट क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। तो 1/ओम भी इसका यूनिट हो गया। 1/ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स भी इसका यूनिट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और क्या हो जाता है, मेहो हो जाता है। मेहो का ये सिंबल होता है स्टूडेंट। जब आपका रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ओमेगा, उसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, ये सिबलिंग टाइप में जो निशान है इसको हम बोलते हैं ओमेगा। ये रेजिस्टेंस का क्या होता है, मात्रक होता है, और ये किसका मात्रक होता है, ये सिंबल होता है स्टूडेंट मेहो का। किसका, मेहो का। ये ओम का सिंबल होता है, ये मेहो का सिंबल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये चीज़ क्लियर होगी स्टूडेंट। अब यहाँ स्टूडेंट हम देखते हैं ये क्या है हमारा सिग्मा। सिग्मा से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चालकता। चालकता को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल देते हैं। ऐसे ही रेजिस्टिविटी को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं, या इसको हम हिंदी में बोल रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। इसको हम विशिष्ट चालकत्व के नाम से भी जानते हैं। विशिष्ट चालकत्व बोले तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है स्टूडेंट,
तो सिग्मा बराबर 1/रो हो जाता है। ऐसे ही प्रकार से हमने रो की वैल्यू यहाँ रखी तो L/RA हो गया, और इससे इसका स्टूडेंट क्या निकल आया, यूनिट निकल आया। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका यूनिट पूछा गया है। तो स्टूडेंट इसका यूनिट क्या बन जाएगा, यूनिट यहाँ से बनाएंगे, ये तो मीटर, इसका ओम, और ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 1/ओम मीटर। इसका एक यूनिट 1/ओम मीटर भी हो जाएगा। ओम मीटर होल इनवर्स भी बोला जा सकता है। और क्या बोला जा सकता है स्टूडेंट, 1/ओम को स्टूडेंट हमने क्या बोला था, 1/ओम को स्टूडेंट बोला था हमने मेहो। तो मेहो बट्टे क्या रह गया, मीटर। तो मेहो प्रति मीटर भी इसका यूनिट होता है। ठीक स्टूडेंट, ये सारी बातें स्टूडेंट हमारी क्लियर हो गई। रजिस्टिविटी को अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ चालकता को स्टूडेंट इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी, और इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट विशिष्ट चालकत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी बातें डिटेल में हमारी क्लियर हो गई। अब देखते हैं स्टूडेंट, एक पॉइंट और लिखा है हमने यहाँ कि किसी चालक तार का प्रतिरोध R निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो फॉर्मूले की अकॉर्डिंग ही हम बता देंगे। R बराबर रो L/A। तो रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। L क्या है, चालक तार की लंबाई है। A क्या है, चालक तार का कटाह क्षेत्रफल जो सामने से जो वृत्ताकार भाग दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं कटाह क्षेत्रफल। तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, रो पर, L पर, A पर और टेम्परेचर पर। ठीक है ना, इन चार चीज़ों के ऊपर रेजिस्टेंस हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है। जबकि रो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर और किस पर, टेम्परेचर पर। अब स्टूडेंट यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये RL मतलब एक ही लाइन में है, आमने सामने दिखाई दे रहे हैं हमको। कैसे दिखाई दे रहे हैं, आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, और ये हमको ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं, R और A। ठीक है, जब ये आमने सामने होते हैं तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम जानते हैं यहाँ से स्टूडेंट कि ये चालक तार का जो रेजिस्टेंस होता है, चालक तार का रेजिस्टेंस जो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये ऊपर नीचे क्वांटिटी हमको दिखाई दे रही है। तो ये चालक तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के कैसे होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। IP को स्टूडेंट हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और DP को हम बोलते हैं, शॉर्टकट में लिख दिया है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में बोलते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती। ये समानुपाती स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमसे ये कहता है कि लंबाई को यदि आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि एरिया को जब आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कहानी, ये हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कहानी। जब दोनों ही इक्वेशन को स्टूडेंट आपस में हम मिला देंगे तो R प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा हमको, L/A। ये अल्फा टाइप का, अल्फा का जो चिन्ह होता है स्टूडेंट, ये अल्फा का चिन्ह जो होता है वो प्रोपोर्शनल साइन होता है। इस प्रोपोर्शनल साइन को यदि हमें यहाँ से हटाना है तो हटाने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, बराबर लगाते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। उससे मल्टीप्लाई, जो वैल्यू लगी होती है उससे मल्टीप्लाई चलता है, राइट। तो इसको हटाना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर कांस्टेंट इंटू L/A। तो यहाँ कांस्टेंट को किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, इस कांस्टेंट को हम किसके नाम से जानते हैं, रो के नाम से जानते हैं, रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो रेजिस्टिविटी इंटू L/A। तो यही तो फॉर्मूला था स्टूडेंट हमारा, ये हमने डराइव्ड भी कर लिया यहाँ से। ठीक, R बराबर रो L/A। अब यदि हम ये कहें यहाँ से कि इस रो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और इसको हमें क्या करना हो, हटाना हो तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वही काम करेंगे जो प्रोपोर्शनल साइन लगा हुआ था, हमने बराबर लगा हुआ था, फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था। अब इस कांस्टेंट साइन को हम कहाँ भेज देंगे, प्रोपोर्शनल में भेज देंगे। तो इस बराबर की जगह पे पहले प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे, जो कांस्टेंट है वो प्रोपोर्शनल में चला जाएगा, जो वैल्यू एक्चुअल में हमारी थी पहले वो वैल्यू लगी रहेगी यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से स्टूडेंट हम ये जाने, यहाँ से हम ये सीखे कि यदि कोई किसी फॉर्मूले में कोई वैल्यू कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट वैल्यू को हमें हटाना हो तो बराबर की जगह पे हम कौन सा साइन लगा देते हैं, प्रोपोर्शनल साइन लगा देते हैं, और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम प्रोपोर्शनल साइन में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ हमने दिखाया है। ये बहुत काम की बात है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल निकालने में बहुत यूज होगा, बहुत इस्तेमाल होगा इसका। ठीक है, R प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, L/A। तो यहाँ स्टूडेंट ये क्या है, हमारा प्रोपोर्शनल साइन है, यहाँ पर अल्फा क्या है, प्रोपोर्शनल साइन है, और ये
प्रोपोर्शनल साइन हमसे क्या कहता है स्टूडेंट कि दो राशियों के मध्य में संबंध को किस में दर्शाता है, गुने में दर्शाता है। किस में दर्शाता है, गुने में दर्शाता है। ये हमसे प्रोपोर्शनल साइन ये कहता है कि लंबाई यदि आपके पास गुने में है, एरिया आपके पास गुने में है, तो रेजिस्टेंस भी स्टूडेंट आपको किस में मिल जाएगा, गुने में मिल जाएगा, गुने में मिल जाएगा, राइट। यदि लंबाई को आप 2 गुना कर दें और एरिया को 4 गुना कर दें तो आपका रेजिस्टेंस कितना गुना होगा। तो स्टूडेंट कुछ नहीं है, बस सीधी सी बात है, लंबाई को 4 रखा, 4 ऊपर और एरिया को कितना 2, तो 2 दून 4, तो रेजिस्टेंस ऑल ओवर कितना आया, 2 गुना। रेजिस्टेंस ऑल ओवर कितना आया, 2 गुना। हमने क्या बोला यहाँ, लंबाई को तो कितना गुना कर दिया जाए, 4 गुना, और एरिया को कर दिया जाए 2 गुना, तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा, 2 गुना। कितना गुना, 2 गुना लिखा जाएगा इसके पीछे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारी बातें हमने आपको क्लियर करा दी। तो कहाँ यूज होगा आपको पता चल गया, किस प्रकार से यूज करना है हमको। तो ये प्रोपोर्शनल साइन दो राशियों के मध्य में किसको दर्शाता है, संबंध कैसे दर्शाता है, गुने में दर्शाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात यहाँ आ जाती है, अब बात आती है यहाँ, हमने क्या सीखा यहाँ से, R बराबर रो L ओवर A, यही तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था, यही तो हमने डिराइव्ड किया है फॉर्मूले को। तो यहाँ से स्टूडेंट हम देखते हैं ये रेजिस्टेंस जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लंबाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है स्टूडेंट। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटा दें तो प्रोपोर्शनल नहीं है, कांस्टेंट, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम हटा दें यहाँ से, तो स्टूडेंट हमें क्या मिल जाता है, R प्रोपोर्शनल L ओवर A मिल जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तीनों ही कंडीशन स्टूडेंट हमारे किसके लिए लागू होती हैं, ये तीनों कंडीशन स्टूडेंट चालक तार का वॉल्यूम वेरिएबल होने की कंडीशन में लागू हैं। वॉल्यूम वेरिएबल का मतलब आप समझ रहे हैं स्टूडेंट, वॉल्यूम वेरिएबल, वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन और वेरिएबल को बोलते हैं स्टूडेंट परिवर्तन, परिवर्तित, वेरिएबल को बोलते हैं परिवर्तित। परिवर्तित का मतलब है या तो वैल्यू का घट जाना या फिर बढ़ जाना, उसको बोलते हैं स्टूडेंट वेरिएबल। जैसे रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब तो आप जानते ही होंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब या तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम या ज़्यादा की जा सकती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। जिसकी वैल्यू कम या ज़्यादा की जा सके उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू को न तो कम किया जा सकता है और ना ही उसकी वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं स्थिर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तीनों ही कंडीशन किसके लिए लागू होंगी स्टूडेंट, जब वॉल्यूम मेरा कैसा होगा, चालक तार का वॉल्यूम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। चालक तार के वॉल्यूम से नहीं समझ पा रहे हैं आप जो है, ठीक है, तो वॉल्यूम मैं आपको समझा देता हूँ कि ये वायर का टुकड़ा हमने आपको दिया है बना के, ठीक है, ये वायर का टुकड़ा है, इस वायर के टुकड़े का वजन कितना है, मान के चलिए वजन इसका 100 ग्राम है, ठीक। अब इसमें अन्य कोई वायर है, इतना ही मोटा वायर इसमें क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक है, तब इसका वजन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बताइए मुझे, इसका वजन नहीं बढ़ेगा। मतलब वजन को ही क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, चालक तार का आयतन बोल रहे हैं, वॉल्यूम बोल रहे हैं। वजन बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब इसकी लंबाई को बढ़ाने से इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लंबाई को बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है और लंबाई को घटाने पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, घट जाता है। बोले तो लंबाई को वेरी करने से वॉल्यूम वेरिएबल हो जाता है, वॉल्यूम वेरिएबल हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम को किस प्रकार से वेरी किया जाता है, वॉल्यूम को वेरी करने का तरीका हमारे पास रेजिस्टेंस, वॉल्यूम को वेरी करने का तरीका हमारे पास क्या था स्टूडेंट, उसकी लंबाई को या तो बढ़ा के या लंबाई को कम करके, लंबाई को वेरिएबल करके या एरिया को वेरिएबल करके या फिर लंबाई एरिया दोनों को वेरिएबल करके क्या किया जा सकता है, उस चालक तार का वॉल्यूम को क्या किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है। और हम जानते हैं जब लंबाई वेरी हो जाती है तो रेजिस्टेंस भी वेरी हो जाता है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी वेरी हो जाता है, लंबाई वेरिएबल हो जाती है, एरिया वेरिएबल हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है स्टूडेंट, वेरिएबल हो जाता है। तो मेरे कहने का मीन्स ये है कि जब वॉल्यूम वेरिएबल होगा, वॉल्यूम कैसा होगा, वेरिएबल होगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, राइट। अब वॉल्यूम वेरिएबल होने की कितनी कंडीशन है, लंबाई को क्या करके वेरी करके, एरिया को वेरी करके, लंबाई एरिया दोनों को वेरी करके। ये प्रोपोर्शनल साइन स्टूडेंट हमें क्या बताता है, संबंध हमारा किस में दर्शाता है, ये गुने में दर्शाता है। अब आपसे कहा जाए कि किसी चालक तार की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए,
या 2 गुना कर दिया जाए, चलो 2 गुने से लेते हैं। ये चालक तार का टुकड़ा था, इसकी लंबाई को कितना किया जा रहा है, 2 गुना किया जा रहा है, तो इतनी ही लंबाई इसके अंदर क्या की जा रही होगी, जोड़ी जा रही होगी, और इतने ही क्रॉस सेक्शनल एरिया की, इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतने ही क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर इसमें क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया स्टूडेंट। अब बताइए इसकी लंबाई 2 गुनी हो गई, नहीं हो गई? इसकी लंबाई कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई, राइट। जब लंबाई 2 गुनी हो गई और क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमने छेड़खानी नहीं की है, उतने ही क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर उसमें जोड़ा जा रहा है। बोले तो उसी पदार्थ का वायर उसके अंदर क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। उसी पदार्थ का वायर उसमें हम जोड़ेंगे तो उसकी रजिस्टिविटी भी क्या रहेगी स्टूडेंट, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, राइट। जब दोनों ही चीज़ें नियत हैं तो दोनों को स्टूडेंट रजिस्टेंस निकालने का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, R बराबर रो एल ओवर ए। हमें वेरिएशन किस में दिया है स्टूडेंट, हमें वेरिएशन दिया है केवल लंबाई के अंदर, लंबाई में वेरिएशन दिया है, इन दोनों का नाम नहीं लिया जा रहा है, तो दोनों को क्या कर देंगे हम, कांस्टेंट कर देंगे। किस क्या कर देंगे, इनको कांस्टेंट कर देंगे। तो कांस्टेंट को हम किस में भेज देते हैं, बराबर हटाते हैं और प्रोपोर्शनल साइन लगाते हैं, तो R प्रोपोर्शनल हमें क्या मिल जाता है, L मिल जाता है। अब बताइए, अब ये प्रोपोर्शनल साइन हमसे क्या कहता है कि लंबाई किस में होनी चाहिए, गुने में होनी चाहिए। अब हमें पता है लंबाई को क्या किया गया है, 2 गुना किया गया है। लंबाई को कितना किया है, 2 गुना। तो ये प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है, लंबाई गुने में लगा दो। अब लंबाई की वैल्यू यहाँ 2 गुना लगाओगे तो रेजिस्टेंस भी कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2 गुना आ जाएगा। रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 गुना। बोलो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 गुना। अब यहाँ यदि स्टूडेंट आपको दिया होता कि किसी चालक तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया 2/3 गुना कर दिया जाए, अब हमसे किसका नाम नहीं लिया जा रहा है, लंबाई से कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है, लंबाई से कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है, केवल किसको वेरी किया जा रहा है, एरिया को वेरी किया जा रहा है। एरिया को वेरी हो गया, एरिया वेरिएबल हो गया, तो स्टूडेंट क्या हो गया, वॉल्यूम वेरिएबल हो गया। वॉल्यूम वेरिएबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, राइट। अब एरिया को कितना किया जा रहा था, 2/3। जब यहाँ वैल्यू स्टूडेंट हम 2/3 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2/3 रखेंगे यहाँ, तो 2/3 है और ऊपर क्या चलना है आपका 1, तो 3 स्टूडेंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर 2 रह जाएगा नीचे, तो कितनी वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस की, 3/2 गुनी। कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, जब एरिया को 2/3 करेंगे तो 3/2 गुना आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। बोलो आ गई ना बात समझ में। माइंड का अपना क्या है, ये सेटअप है स्टूडेंट, बस और कुछ नहीं है। एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनली तो है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, 1/, में 1/, का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। वैल्यू यदि एरिया की 3/2 दे रखी है, 3/2 गुनी दे रखी है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो एरिया की वैल्यू उसको उल्टा कर दो, बस और कुछ नहीं है। 2 को ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे, तो 2/3 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका। अब बोलता है कि एरिया को 5 गुना कर दिया जाए, तो 5 गुने का मतलब उल्टा कैसे करेंगे, 5 गुने को उल्टा कैसे करेंगे, 5/1 ही तो वैल्यू है, 1 को ऊपर 5 को नीचे, या ऐसे लगा के कर लो आप जो है। बस माइंड का थोड़ा सा सेटअप है स्टूडेंट, बस और कुछ नहीं है। यदि बोला जा रहा है कि एरिया को 12/5 गुना किया जा रहा है, तो एरिया को 12/5 गुना करने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5/12 गुना हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। यहाँ वैल्यू को लगा के कर लो, 5/12, फिर भी 12 एक के पास में चली जाएगी, 12 × 12 12/5 आएगा। बोलो कुछ भी तो नहीं है। अब यहाँ स्टूडेंट इन दोनों में वेरिएबल, इन दोनों को क्या किया जाए, लंबाई को भी और एरिया को भी वेरिएबल किया जाए, तो रेजिस्टेंस भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपका वेरिएबल हो जाएगा। अब लंबाई को कितना गुना कर दिया जाए, 9 गुना कर दिया जाए, और एरिया को 3 गुना कर दिया जाए, तो ऊपर वैल्यू 9 नीचे 3, तो 3 तिया कितना हो गया 9, तो रेजिस्टेंस स्टूडेंट कितना आया, 3 गुना आ गया। बोलो है तो नहीं है कुछ सवालों में, बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल होते हैं ये। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना होता है, समझना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ ये तीनों ही कंडीशन स्टूडेंट किसके लिए लागू होती हैं, वॉल्यूम वेरिएबल होने की कंडीशन के लिए क्या है, लागू है। वॉल्यूम वेरिएबल हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है स्टूडेंट, हमारा रेजिस्टेंस निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, R बराबर रो एल ओवर ए। हर सवाल में यही फॉर्मूला लगेगा किसी चालक तार का जब रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है तो, राइट। तो R बराबर रो एल ओवर ए, ये वाली कंडीशन किसके लिए लागू है, वॉल्यूम कैसा है आपका, कांस्टेंट है। वॉल्यूम मतलब आयतन कैसा है, स्थिर है। उस चालक तार का आयतन स्थिर है। ये कोई चालक तार है, ठीक है ना, ये चालक तार का क्या है, टुकड़ा है, इसका आयतन क्या है, निश्चित है। आयतन निश्चित है, तो आयतन निश्चित है तो इसका
आयतन निश्चित होने की कंडीशन में भी रेजिस्टेंस स्टूडेंट क्या हो जाता है, इसका रेजिस्टेंस भी वेरी हो जाता है। रेजिस्टेंस वेरी कैसे हो जाता है, रेजिस्टेंस वेरी कब होगा, रेजिस्टेंस वेरी होने की कंडीशन R बराबर रो L ओवर A होती है स्टूडेंट। लंबाई को वेरी करके रेजिस्टेंस वेरी हो जाता है, एरिया को वेरी करके रेजिस्टेंस वेरी हो जाता है, लंबाई एरिया दोनों को वेरी करके रेजिस्टेंस वेरी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के कैसे होगा स्टूडेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के इस प्रकार से होगा। ये कोई चालक तार का टुकड़ा है हमारे पास स्टूडेंट। इस चालक तार के टुकड़े को यदि या तो मैं क्या कर दूं और खींच दूं, तो खींचने पे स्टूडेंट क्या होगा, इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोटाई कम हो जाएगी, बोलो हो जाएगी ना, ये मोटाई इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने पे देखिए लंबाई बढ़ रही है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, परंतु पदार्थ उतना का उतना ही है, मटेरियल उतना का उतना ही है। 100 ग्राम मटेरियल लिया था, 100 ग्राम खींचने पे भी 100 ग्राम रह रहा है और दबाने पे भी स्टूडेंट क्या रहेगा, उतना ही मटेरियल रहेगा, 100 ग्राम ही रहेगा। तो इस 100 ग्राम को ही चालक तार का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं स्टूडेंट। वॉल्यूम कैसा रहा, हमारा कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, पर इसकी लंबाई में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, एरिया में भी इसके में क्या हो गया, परिवर्तन होगा। जब दोनों चीज़ों में वेरिएशन होगा तो लंबाई का एरिया से क्या होता है स्टूडेंट, रिलेशन होता है। लंबाई का एरिया से क्या रिलेशन होता है, लंबाई एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लंबाई एरिया के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब लंबाई एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, जैसे हमने आपको बताया था रेजिस्टेंस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसे इस कंडीशन में बोले तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। किन कंडीशन में रह सकता है, एक तो तार को खींचकर और एक तार को दबाकर। तार को खींचकर और तार को दबाने पे स्टूडेंट क्या होगा, स्वाभाविक है लंबाई बढ़ेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा। दबाने पे क्या होगा स्टूडेंट, लंबाई कम होगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। राइट है ना। अच्छा, अब देखते हैं, अब इन दोनों में हमें तो पता चल गया क्या होता है, रिलेशन होता है। लंबाई का एरिया से क्या होता है, रिलेशन, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। ये प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है स्टूडेंट, संबंध किस में होना चाहिए, गुणे में होना चाहिए। यदि एरिया हम जो है खींचकर एरिया को खींचकर कितना गुना किया जाता है स्टूडेंट, 1/10 गुना किया जाता है। खींचकर कितना किया जा रहा है, 1/10 गुना। तो उसकी लंबाई स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, खींचने पर जब एरिया 1/10 हो रहा है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 10 ऊपर 1 नीचे, तो बोले तो लंबाई कितनी हो गई, 10। अब हमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए स्टूडेंट क्या चाहिए, रेजिस्टेंस निकालने के सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हमको चाहिए, R बराबर रो L ओवर A। तो रो क्या होता है स्टूडेंट, अब चालक तार को खींच दें या दबा दें तो बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। रो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब रो कांस्टेंट है तो रो को कहाँ भेज दिया हमने, प्रोपोर्शनल साइन में, तो वैल्यू क्या निकल के आई, R प्रोपोर्शनल L ओवर A। तो अब L की वैल्यू तो निकाल ली, हमें एरिया दिया था, एरिया कितना हो रहा था, 1/4 गुना, कितना बोला, 1/4 गुना था। कितना किया हमने, एरिया किया था हमने खींचकर 1/4 गुना, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, उसकी अपोजिट हो जाएगी। 1/4 का अपोजिट करेंगे, 4 ऊपर 1 नीचे, 4 गुनी हो गई, लंबाई भी मिल गई, एरिया भी मिल गया। ठीक है ना स्टूडेंट। लंबाई की जगह पे लंबाई की वैल्यू रख दी 4, एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू 1/4 रख दी, तो 4 के पास में चला जाएगा, तो 4 चौक कितना हो गया, 16 गुना रेजिस्टेंस आ गया आपका। बोलो ओरली सवाल हल हो गया, नहीं हो गया। तो ये ओरली सवाल हल हो जाते हैं इनके जो है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो तार को खींचने पर या दबाने पर दोनों में क्या कंडीशन रहेगी, लंबाई एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है या एरिया लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, लंबाई बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा, जब एरिया बढ़ेगा तो लंबाई क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट। और ये बात यदि आपको डिटेल में जाननी है तो मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर रहे थे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की। ठीक है ना। चालक तार का वृत्ताकार भाग स्टूडेंट क्या बोला जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है। बोले तो अनुप्रस्थ काट का क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है। ये जो सामने वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वृत्ताकार भाग, ये हमने ये डिजाइन कर दिया है यहाँ। ठीक है, ये वृत्ताकार भाग है। इस वृत्त का स्टूडेंट हमने केंद्र का मान लिया O मान लिया, और ये परिधि पर स्थित बिंदु इसका क्या था, A। तो O से A तक को मिलाने वाली रेखा को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम रेडियस, और रेडियस को हम R से प्रदर्शित करते हैं। R से प्रदर्शित कर दिया। तो यहीं O बिंदु से हमने जो इसी के बिल्कुल सीधी लाइन जो हमने एक और खींच दी, OB। तो
तो केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो OB भी स्टूडेंट क्या होगी? इसकी त्रिज्या हो गई। तो इसको भी R से रिप्रेजेंट, इसको भी R से रिप्रेजेंट, दोनों को आपस में हम मिला देंगे तो स्टूडेंट A से B तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट डायमीटर, और डायमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिज्या कौन कौन सी मानी है? OA और OB, ये दोनों क्या है? इसकी त्रिज्या है। व्यास स्टूडेंट क्या होता है? डायमीटर, D से प्रदर्शित करते हैं। तो व्यास इसका कैसे निकलेगा? व्यास होता है वृत्त को दो भागों में बांटने वाली सबसे लंबी लाइन, सबसे लंबी लाइन। तो सबसे लंबी लाइन स्टूडेंट कौन सी दिख रही है आपको? AB नहीं दिख रही है क्या? तो AO प्लस OB, AB लाइन कैसे बनी आपकी? AO प्लस OB को मिलाकर बनी थी। AO क्या थी? त्रिज्या R, और OB क्या थी? त्रिज्या R। ठीक है, तो R और R दोनों को जोड़ेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 2R नहीं हो जाएगा? तो D बराबर आपका यहाँ से क्या मिल गया आपको? 2R मिल गया। यदि आप यहाँ से R की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो 2 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, R बराबर D/2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है इसकी स्टूडेंट परिधि की। परिधि क्या होती है कि आपने A पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और A पॉइंट पे आप क्या हो गए? वापस आ गए। तो इसे स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी परिधि स्टूडेंट क्या होती है? 2πr होती है। ठीक है ना, 2πr। पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, R क्या है? इसकी त्रिज्या, रेडियस। अब बात आ गई स्टूडेंट इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की। इसका एरिया कितना होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के स्टूडेंट कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं, और ये 3 फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एक फॉर्मूला तो स्टूडेंट आपने पढ़ ही रखा होगा, πr²। ठीक है स्टूडेंट, अब R की जगह पर स्टूडेंट D/2 लगा दें तो क्या मिल जाएगा हमें? जो है πd²4। πd²4, D क्या है स्टूडेंट? डायमीटर है। डायमीटर को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में व्यास बोलते हैं। ये स्टूडेंट व्यास की फॉर्म में फॉर्मूला आ गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया का, राइट। अच्छा, ये 2πr स्टूडेंट क्या होती है? आपकी परिधि होती है। तो परिधि का स्क्वायर/4, ये किसकी फॉर्म में फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट? क्रॉस सेक्शनल एरिया का परिधि की फॉर्म में फॉर्मूला आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ ये देखेंगे, यहाँ हम ये देखेंगे कि जहाँ हमें एरिया दे रखा है, ठीक है, रेजिस्टेंस का एरिया से रिलेशन दे रखा है, और यदि एरिया न दे के क्या दे दे? उसको त्रिज्या दे दे। क्या दे दे? त्रिज्या से रिलेशन दे दे। तो त्रिज्या का रिलेशन दे देगा तो एरिया की जगह पे हम फॉर्मूला रख सकते हैं πr²। ठीक है स्टूडेंट, तो पाई एक क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू होती है तो प्रोपोर्शनल साइन में ले जाएंगे, तो R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 1/r²। यदि बोलता कि रेडियस को 4 गुना कर दिया जाए, तो रेडियस को 4 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1/r²। 1/r²। R की जगह पर कितना बोला है? 4 गुना, तो 4 चौक 16। रेजिस्टेंस कितना हो गया? ऊपर 1 चल रहा है, नीचे कितना हो गया? 16। 1/16 गुना हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, अब एक छोटी सी बात और हम आपको रिपीट करा देते हैं जो कि हमने मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कराई थी। ठीक है, अब लेटेस्ट टाइप के कैसे क्वेश्चन बनते हैं? लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि किसी चालक तार की लंबाई को अब गुने में ना दे के स्टूडेंट किस में दे दे? परसेंट में दे दे। तो परसेंट में स्टूडेंट हम कैसे चेंज करेंगे? जैसे किसी चालक तार की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, किस प्रकार से बढ़ा रहा है वो? परसेंट में बढ़ा रहा है। तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कितने की वृद्धि कर रहा है वो? 10% की वृद्धि कर रहा है। अब 10% की वृद्धि को, और ये प्रोपोर्शनल साइन हमसे क्या कहता है स्टूडेंट? कि लंबाई कैसी होनी चाहिए? गुने में होनी चाहिए। अब बात आ रही है परसेंट की, तो परसेंट को किस में चेंज करें? परसेंट को कैसे? गुने में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? चेंज इंटू गुना। चेंज इंटू गुना। अब गुने में कैसे चेंज करें स्टूडेंट? तो गुने में चेंज करने के लिए 10% की वृद्धि है, तो स्टूडेंट कोई वैल्यू अपने आप में पहले कितने परसेंट होगी? वो 100% ही तो होगी। तो 100% में 10% जोड़ना है तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 110% हो जाएगा। 110% हो जाएगा, जिस परसेंट को स्टूडेंट यहाँ से हम हटाएंगे और नीचे कितना लगाएंगे? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू किस में आ गई स्टूडेंट? गुने में आ गई। किस में आ गई? गुने में आ गई। 10% की वृद्धि किस में चेंज हो गई स्टूडेंट? गुने में चेंज हो गई। कितने गुने आ गई? ये 10/11 गुना। अब बात आपसे ये पूछ ली जाए कि इस गुने को स्टूडेंट परसेंट में कैसे चेंज करेंगे? बहुत आसान तरीका है। वैल्यू गुने में कितनी आ रही है स्टूडेंट? 11/10 गुना। 11/10 गुने को चेंज करना है स्टूडेंट आपको किस में? चेंज करना है किस में? चेंज इंटू परसेंट।
परसेंट में चेंज करना है। तो मैंने स्टूडेंट आपको पहले भी बताया है कि बहुत सिंपल तरीका है ये, ऊपर वाली वैल्यू में से आपको क्या घटाना है, नीचे वाली वैल्यू घटानी है। तो ऊपर वाली में से नीचे वाली वैल्यू घटाएंगे, 11 में से 10 गया तो कितना बचा आपका प्लस का 1, और नीचे स्टूडेंट आपका कितना चल रहा है 10। अब इसको किस में चेंज करना है, इस वैल्यू को परसेंट में चेंज करना है। तो गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा करते हैं और परसेंट साइन लगा देते हैं। वैल्यू स्टूडेंट हमारी किस में आ गई, 0 से 0 कैंसिल हो गई और प्लस का कितना आ गया 10%, प्लस का 10%। बोलो वही वैल्यू बैक होके आ गई, नहीं आ गई, बोले तो 10% की ही, 10% को ही तो चेंज किया था गुणे में। अब इस गुणे को हमने परसेंट में चेंज किया तो वही 10% ही तो आ रहा है, उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं हो रही है। यदि चेंजिंग हो जाती तो हमारा मेथड गलत था। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इन सारी बातों को स्टूडेंट हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिया। ठीक है, तो आज स्टूडेंट इतना ही हम कराते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेटेस्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो स्टूडेंट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।